सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आपसे एक अपील करूंगा कि दोस्तों और साथियों, आप सबसे पहले मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर कोई भी छोटी बड़ी वीडियो बनती है या अपलोड की जाती है तो वो 1 बाय 1 आप तक पहुंचती रहे। साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का केवल और केवल एक ही माध्यम है कि अम्बेडकर डायलॉग्स बहुजनों, दलितों और अति दलितों और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाना है। या हम बहुजनों और दलितों के लिए, यदि किसी बहुजन, दलित या किसी भी महान शख्सियत ने छोटा बड़ा या थोड़ा घना हमारे और सुधार के लिए कार्य किया, तो अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल उसका प्रचार और प्रसार अवश्य करेगा। जी हाँ साथियों, अवश्य करेगा। दोस्तों और साथियों, मैं अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पे आज एक बहुत ही रोचक विषय पे आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो साझा करने जा रहा हूँ साथियों, जिसका नाम है दलित समाज के वीर योद्धा और गौरवशाली इतिहास। जी हाँ साथियों, दलित समाज के वीर योद्धा और गौरवशाली इतिहास। दोस्तों और साथियों, मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ पहले भी 2 वीडियोस साझा कर चुका हूं, जो आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। तो साथियों, आज मैं दलित योद्धा और गौरवशाली इतिहास भाग 3 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों और साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियो में सर्वप्रथम जिसका जिक्र करूंगा साथियों, वह है गंगू मेहतर वाल्मीकि। जी हाँ साथियों, गंगू मेहतर वाल्मीकि जी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिन्होंने लगभग 200 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। गंगू मेहतर वाल्मीकि को 18/9/1857 को कानपुर में चौराहे पर फांसी दे दी गई थी। ऐसे वीर योद्धा और क्रांतिकारी योद्धा को शत शत नमन। गंगू मेहतर वाल्मीकि का नाम इतिहास में गुमनाम है और न ही इनकी याद में कोई प्रतिमा लगाई गई थी। और महान तो अकबर है। आइए हम बहुजन व दलित भाई मिलकर तो कम से कम ऐसे महान योद्धा और क्रांतिकारी योद्धा को भारत माता की जय बोलकर नमन करते हैं। साथियों, इसी तरह इसी कड़ी में भाई बांके चमार का जिक्र मैं ना करूं तो मैं इतिहास और बहुजन और दलितों के साथ अन्याय करूंगा। जी हाँ साथियों, बांके चमार का नाम 1857 की क्रांति में जौनपुर क्रांति के मुखिया थे। अंग्रेजों ने उस समय में सबसे बड़ा इनाम, जी हाँ साथियों, उस समय में सबसे बड़ा इनाम 50,000 बाई बांके चमार के ऊपर रखा था। साथियों, जिस समय में 1 आने की 2 गाय आ जाती थी। जी हाँ साथियों, 1 आने की 2 गाय। इतना खौफ अंग्रेजी हुकूमत में भाई बांके चमार का था कि भाई बांके चमार के सर पर 50,000 रुपये का इनाम अंग्रेजी सरकार ने रखा था। साथियों, मगर बड़ा ही दुख का विषय है कि उस समय में भाई बांके चमार के क्रांतिकारी इस महान कार्य को गुमनाम रखा गया। मगर मुखबरी, जी हाँ साथियों, मुखबरी और गद्दारों के द्वारा भाई बांके चमार को पकड़वा दिया गया था। 18 साथियों समेत, जी हाँ साथियों, 18 साथियों समेत फांसी पर लटका दिया गया था। और लोग कहते हैं कि आज़ादी तो चरखे से मिली थी। जी हाँ साथियों, आज़ादी तो चरखे से मिली थी। साथियों, आज मैं, वैसे तो हम बहुजन और दलितों वीर योद्धाओं के ऊपर वीडियो या जो भी कोई मेरी छोटी बड़ी वीडियो होती है, मगर आज मैं अपने इस दलित समाज के वीर योद्धा और क्रांतिकारी इतिहास में आज ऐसे 2 सिख समुदाय के महान क्रांतिकारी और योद्धाओं का भी जिक्र करूंगा कि साथियों, जिसको सुनकर उस समय की हुकूमत के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ साथियों, पसीने छूट जाते थे। साथियों, यूँ तो पंजाब की धरती ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है। आपको
पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे शूरवीर वीर योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया में प्रचलित हैं। ऐसे ही एक वीर क्रांतिकारी योद्धा बाबा दीप सिंह जी का जन्म श्री अमृतसर के पहुविंड नामक गांव में पिता भक्ता जी और माता जीवणी जी के घर सन 1682 में हुआ था। बाबा दीप सिंह जी ऐसे वीर और महान योद्धा थे जिनकी बहादुरी के किस्से सुनने भर से किसी का भी शीश उनके श्री चरणों में झुक जाएगा। साथियों, बाबा दीप सिंह जी ऐसे शूरवीर थे जो युद्ध भूमि में, जी हाँ साथियों, युद्ध भूमि में शीश कट जाने के बाद भी, जी हाँ साथियों, शीश कट जाने के बाद भी शीश को हथेली पर रखकर, जी हाँ साथियों, शीश को हथेली पर रखकर अंग्रेजी हुकूमत से तलवार चलाकर अंत तक लोहा लेते रहे और सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, ऐसे क्रांतिकारी और महान वीर सूरवीर बाबा दीप सिंह जी का इतिहास है। साथियों, अब बात करते हैं हरि सिंह नलवा जी। जी हाँ साथियों, हरि सिंह नलवा जी जिनका जन्म 18 अप्रैल 1791 को एक परिवार गुजरावाला पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह जी और माता का नाम धर्मा कौर था। बचपन में इन्हें घर के लोग हरिया कह के बुलाते थे। हरि सिंह नलवा जी भाला, जी हाँ साथियों, भाला चलाने में और तीरंदाजी चलाने में निपुण थे और अटल प्रतिभा के धनी थे। साथियों, एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे अपने दल बल के साथ, जिसमें उनके दल बल में भाई हरि सिंह नलवा जी भी थे। साथियों, अचानक एक शेर ने महाराजा रणजीत सिंह जी पर हमला कर दिया। साथियों, उस शेर के हमले से सारी टुकड़ी, सारी सेना में खलबली सी मच गई और बाबा हरि सिंह नलवा जी के सामने वो शेर एकदम आके इस तरह से खड़ा हो गया कि साथियों, बाबा हरि सिंह नलवा जी को म्यान से तलवार निकालने तक का भी मौका नहीं मिला, मगर बाबा हरि सिंह नलवा जी ने उस शेर के जबड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर यूं फाड़कर फेंक दिया था और महाराजा रणजीत सिंह जी की और उस शिकारी दल के एक एक वीर और जवान की जान बचाई थी भाई हरि सिंह जी नलवा जी ने। साथियों, उनकी ऐसी बहादुरी और अद्भुत साहस और अपने महाराजा और अपने दल के प्रति ऐसा प्रेम और स्नेह देखकर बाबा रणजीत सिंह जी के मुंह से उस समय निकल गया, अरे तुम तो राजा नल जैसे हो। जी हाँ साथियों, तुम तो राजा नल जैसे हो। साथियों, उसी समय से हरि सिंह नल जी का नाम हरि सिंह नलवा हो गया था। साथियों, ये है हम क्रांतिकारी दलित योद्धा और गौरवशाली इतिहास। मगर साथियों, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष, कोई भी मतभेद नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी है। अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल बाबा भीमराव अंबेडकर जी का एक मकसद था। उनका मकसद यह नहीं था बदला लेना, नहीं साथियों, बदला लेना नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मिशन था बदला नहीं, बदलाव। साथियों, मैं अंत में एक बार फिर आप लोगों से एक अपील तो कर ही सकता हूं कि साथियों, कृपया आप मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें। और साथियों, जैसे मैं अपनी हर छोटी बड़ी वीडियोज़ में एक प्रार्थना, एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो कृपया मुझे कमेंट्स कर बताया करें कि क्या
जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, पेश किया है, उसमें कहीं कमी, कोई त्रुटि, कहीं गलती हो जाती है तो मैं उस पर सुधार करूँगा और नित नए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को खोज कर मैं अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों भाइयों और अन्य सभी जाति धर्म के लोगों के लिए पेश करता रहूँगा, क्योंकि हमारा कोई किसी से देश भावना नहीं है। तो साथियों, अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।